उसकी सांस चल रही है। बेकार आदमी। अगर यह देखकर नहीं, यान परिवार की इज्जत के लिए, तो मैं यह बिल्कुल नहीं लेता। बोझ बनने वाला राजकुमार। सेना डॉक्टर मौजूद नहीं है, उसे बेहोश ही रहने दो। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह यान परिवार इतिहासकार होने के नाते सम्राट की कृपा से बहुत सम्मानित है। अगर सम्राट का गुस्सा हम पर आ गया, आपकी जनरल की पोस्ट जरूर चली जाएगी। आप मुंह से सांस देना की कोशिश करो। कहे कहे बहुत परेशान कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? यह कहाँ है? क्या मैं मेडिकल क्लास नहीं ले रहा था? मैं सो गया था। तो यह एक सपना था। और एक लड़की भी है। मेरे पास तुमसे खेलने का समय नहीं है। मुझे वापस जाना होगा। मेरे अंक काट लिए जाएंगे। मेरी ये कमर इतनी दर्द क्यों हो रही है? क्या सपनों में दर्द नहीं होता? मैं अतीत में आ गया हूं। शुक्रिया। बेकार की चीज। तुर्क कुत्तों की तलवारें किसी को नहीं पहचानती। अगर जिंदा रहना चाहते हो, यही शांति से बैठे रहो। टुक 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 कुत्ता। यह किस जमाने का शब्द है? तांग सोंग, किंग मिंग हांग। मेरा इतिहास कमजोर है। डरपोक और कायर। ड्यूटी छोड़कर भागना, आदेश नहीं मानना, जरा सी भी हिम्मत नहीं। अब भी बेवकूफ बन रहा है। महावीर, वापस कैंप लौट चलें। मुझे फिर से सेना की प्रतिष्ठा स्थापित करनी है। बहुत दर्द हो रहा है। तुम छोड़ दो। किसने कहा मैं डरपोक हूँ? तुम दो और ले आओ। मैं भी सबको मार सकती हूँ। बस तुम। बेकार। बारिश हो रही है। पिछवाड़ा। एक जो अपने परिवार के रिश्तों पर निर्भर है, मोर्चे पर दिखावटी लड़ाई लड़ता है। खाली दिमाग का बेवकूफ, लेकिन युद्ध में जाने पर अड़ा है। सैन्य कानून लागू करो। इस खाली दिमाग चीज को सबक सिखाओ। तुम कहाँ जा रही हो? यान बाई। यान कोंग बाई। तुम क्या कर रहे हो, बदमाश? कितना आराम है। आखिरकार दर्द चला गया। तू कितना घटिया इंसान है। तू मेरे पिछवाड़े को क्यों घूर रहा है? यह तुम्हारे घाव का इलाज है। तुम फिर भी देख रहे हो। क्या देखना अभी भी कम है? मैं कितने वर्षों से युद्ध के मैदान में लड़ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये फूल पत्तियां खून रोकने का काम कर सकती हैं। प्राचीन काल में चिकित्सा विकसित नहीं थी। बहुत सी चीजें उन्हें नहीं पता थीं। मैं उनसे 1000 साल आगे हूँ। मैं तो विशेषज्ञ हूँ। तुम्हें कैसे पता चलेगा? यह मेरी रोज की गहन शोध। इसके गुणों का पता चला। चिकित्सा क्षेत्र में कौन सा ज्ञान? यान खान, मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। चोट शिविर में कुछ जान देने वाले भाई हैं, जिन्हें चाकू के घाव हैं। क्या तुम उन्हें देख सकते हो? मैं मदद नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुमने अभी मुझे चाबुक से मारने वाले थे। ठीक है, एक बात है। हम एक और सौदा करते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं। चलो एक सौदा करते हैं। ओह, सौदा? क्या सौदा है? अगर तुम उन्हें ठीक कर सको, अब मैं वहां लेटूंगा। तुम्हारा गुस्सा कोड़े से निकलेगा। अब तुम वहां लेटो। मुझे कोड़ा चलाने दो। तो फिर मैं। तुमने एक शराब और महिलाओं में डूबे सिर्फ कोठों पर घूमने वाले लड़के को यहाँ घायलों का इलाज करने भेजा। यह तो बिल्कुल बेवकूफी है। डॉक्टर है।
मरीजों का शिविर इतना गंदा है, क्या तुम्हें सबसे दुश्मनी है? सबके साथ ऐसा व्यवहार। तुम, दानियों की ये टांग, सुबह तक दौड़ भी सकती थी, चल भी सकती थी, तुम्हारे इलाज के बाद ऐसी खराब हालत में है। किसने सिखाया तुम्हें राख का इस्तेमाल कराना? एक नादान बच्चा दवाई विज्ञान पर वादा कर रहा है। ये राख खून रोकने की उत्तम दवा है। अगर उसकी टांग नहीं संभाली, यह मेरी गलती नहीं है, लेकिन उसका घाव इतना बड़ा है, घास की राख से बहुत कम असर होता है। सही तरीका यह है, पहले घाव को सीना होगा, फिर संक्रमण का इलाज करें। तुमने खून बहना भी नहीं रोका, इससे खून बहकर मौत भी हो सकती है। डॉक्टर है, मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। मैं तुमसे एक चीज उधार लूंगा। ये देखो। मेरे बाल पहले से ही कम हैं, तुमने मेरा लौटाया। सीखो इसे, फिर बहुत दर्द होगा, संभल कर रहना। यह क्या है? मैं तो कुत्तों से भी नहीं डरता, फिर डर, दर्द। यह क्या है? थोड़ा सा, बिल्कुल दर्द नहीं। सोचा नहीं था कि मेरी पहली सर्जरी की मुख्य ड्यूटी प्राचीन काल में पूरी हो जाएगी। चिकित्सा कौशल मिल गया है। क्या मैं प्राचीन काल में मेडिकल गुरु बन सकता हूँ? सच कहूँ तो मुझे लगता है यह घाव अब इतना बुरा नहीं लगता। खून भी बंद हो गया है। वाह, यह हो ही नहीं सकता। इस चिकित्सा ग्रंथ में कभी इसका उल्लेख नहीं किया गया। ये दो जड़ी बूटियां इतना अद्भुत प्रभाव डाल सकती हैं। चिकित्सा ग्रंथों में यह विधि नहीं है, यह मेरी खोज है। फिर से तुम इस बूढ़े आदमी ने सीख लिया न? सभी भाइयों, यह मधुसूदनी का पानी है। यह शरीर की गर्मी दूर करता है। सब लोग आकर चख सकते हैं। मुझे एक कटोरी दीजिए। धीरे धीरे, जल्दी नहीं। हर किसी को मिलेगा। लो, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। मुझे भी एक कटोरी दीजिए। आजकल मेरा गला ठीक नहीं है, थोड़ी गर्मी लग रही है। पहले गुस्सा मत हो। क्या तुम भूल गए हो हमारे बीच क्या सौदा हुआ था? क्या तुम भूल गए हो हमारे बीच क्या सौदा हुआ था? तुम उन्हें ठीक कर सकते हो। अगर मैं वहां लेटा होता, तुम्हारा गुस्सा निकल जाता। वो, मेरा गला भी ठीक है, उतना बुरा नहीं है। पहले भाइयों को पिलाओ, मैं पहले जा रहा हूं। यह छोटा सिपाही बहुत प्यारा है। कितनी तेज अजवायन की गंध है। कितनी देर जलाना है? आज रात सोएंगे नहीं। यहाँ मच्छर बहुत हैं। मैं थोड़ी देर और धुआं करूंगा। कल वही तुर्क कुत्तों के साथ आखिरी लड़ाई। जरूर, घोड़ों को अच्छी तरह आराम देना होगा। और मांस भी है। यह मेहर ने तुम्हारे लिए रखा था। उसने बहुत दिनों तक बचा कर रखा, खुद भी नहीं खाया। यह मेहर, क्या मैं एक बात मांग सकता हूँ? क्या मांगोगे? मुझसे मांगो। जब मैं तुम्हें कोड़ा मारूं तो हल्के हाथ से। कल अगर मैं युद्ध में मारा गया, क्या यह संभव है? कृपया आपके परिवार के बुजुर्गों से जब वे महाकाव्य लिख रहे हों, उसमें मेरा नाम लिखें। आप सोचिए, कल अगर आपको भी युद्ध में शहीद होना पड़ा, तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? मैं नहीं कहूंगी, आप खुद ही कह दीजिए। युद्ध क्षेत्र में तलवारें अंधी होती हैं। सब कुछ भाग्य में लिखा है। दानियों, यह क्या मामला है? सब लोग कहाँ गए हैं? सब लोग कहाँ गए हैं? युद्ध के मैदान में चले गए। कहते हैं कि हाथ कम पड़ गए।
यहाँ तक कि डॉक्टर हे भी चले गए। यह क्या बात है? इस बार तुर्कों से मुठभेड़ हुई है। लगता है एक और भीषण युद्ध होगा। मुखिया ने कहा है, अगर वे शाम तक वापस नहीं आए, चलो पहले वापस चलते हैं। जब सेना चली थी, किसी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी युद्ध में जाना चाहता हूँ। अपने साथियों की रक्षा करो। भले ही मुझे जरा सी प्राथमिक चिकित्सा करने दो। सरदार ने तुम्हें बुलाने से मना किया था। कहा तुम्हारे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। मेरे पास क्या हो सकता है ज्यादा महत्वपूर्ण काम? तुम चलने लगे। तुम्हारी वजह से। यह भी बॉस है। तुम्हें सौंपा गया काम। वार्ड में भर्ती मरीज सब तुम पर छोड़ता हूँ। तुम इलाज में मदद करो। मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा। मैं इलाज करूंगा। डॉक्टर हे जुन, फिर मरीजों की देखभाल। तुम उससे कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो। उसने मेरा एक पैर छीन लिया। मैं पीछे की रक्षा करूंगा। तुम्हारे सकुशल लौटने का इंतजार रहेगा। इतनी रात हो गई है, वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? बड़ी टुकड़ी वापस आ गई है। मुझे बचाओ, बचाओ। जल्दी से बिस्तर पर लेटाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। धीरे से, धीरे से। कहाँ चोट लगी है? दिखाओ मुझे। मैंने 3 साल की उम्र में पढ़ना सीखा। 5 साल की उम्र में स्कूल गया। तब से मैंने चिकित्सा का अध्ययन किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं युद्ध के मैदान में मर जाऊंगा। बस तुम कुछ मत कहो। मुझे जल्दी से घर देखने दो। ही जुनी, अच्छा है आप समय पर आ गए। आह, क्या मैं जी सकता हूँ? थोड़ी देर और आते। मुझे बचाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी गंभीर बात है क्या? थोड़ी देर और देर हो जाती। यह घाव तो पूरी तरह भर गया है। फिर बचाव कैसे होगा? उठो, थोड़ी सफाई कर दो, ठीक हो जाएगा। यह तो मेरी भी पहली लड़ाई है। बेकार की बात मत करो। हालात कैसे हैं? तुम्हें पता नहीं है उस वक्त कितना खतरनाक था वह। झट से आ गए भाइयों। इस जंग में बड़ी जीत। हमारी फौज जबरदस्त है। जबरदस्त। सब अच्छे से आराम करो। वापस चांगान जाएंगे। बहुत खूब। जनरल शांगुआन। जनरल शांगुआन। छोटे ताऊ। युवराज छावनी में पहुंच गया है। कृपया छोटे। कृपया यानबाई। हे गुआन झेंग पेश हों। यार नहीं। इतना बूढ़ा। तुम मुझे छोटे ताऊ कहते हो? रुको, तुमने अभी कहा युवराज मुझसे मिलना चाहता है। सेना की सुविधाएं सीमित हैं। थोड़ी सी गर्माहट लो। तुम यानबाई हो? हाँ, मैं चांगान में हूँ। मैंने सुना है। सच कहूँ तो मैंने भी सुना है। यह यानबाई बदनाम है। कुछ नहीं करता। एक आलसी उत्तराधिकारी है। महाराज के समक्ष फिर भी धृष्टता दिखा रहे हो। महाराज के समक्ष फिर भी धृष्टता दिखा रहे हो। धृष्टता तो तुम दिखा रहे हो। सेना से विजय का समाचार चांगान तक पहुंच गया है। सुनते हैं यान साहब शिविर में घायलों का इलाज कर रहे हैं। बहुत सफलतापूर्वक। नुकसान 90% कम हो गया है। सम्राट के भेजे हुए सैन्य चिकित्सकों से 100 गुना बेहतर। क्या? राजा का अन्न खाते हैं पर उनकी चिंता नहीं बांट सकते। महल जाकर सजा पाओ। जी राजकुमार, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह सेना में समय बर्बाद करता है। मेरे यहाँ आने का कारण यह आशा है कि यान साहब इलाज का तरीका लिख देंगे। वापस चांगान पहुंचने के बाद महल के अस्पताल के लिए एक मिसाल के तौर पर। जी हाँ युवराज, कोई दिक्कत नहीं है। सच में अंदाजा नहीं था एक दिन मैं वास्तव में सक्षम हो पाऊंगा प्राचीन लोगों को मार्गदर्शन देने में। इसके अलावा सम्राट के आदेश से 3 दिन बाद दरबार में एक भोज का आयोजन होगा। इस शानदार जीत का जश्न मनाएं। यान शान, अब आप ही मेरी ओर से श्री यान का खूब स्वागत करें। जैसी आज्ञा। डोंगपो पोट, मुर्गी की बड़ी टांग। यह कौन सी डिश है? मैंने कैंप में कैसे दिन बिताए, कैसा जीवन था वह। और भी है? अरे वाह बहुत अच्छा। वह
क्या तुम एक और प्लेट ला सकते हो? ये डोंगपो पोर्क, कृपया मेरी लहसुन ले आओ। कृपया मेरी लहसुन ले आओ। हाँ, नूडल्स बिना लहसुन के आधा स्वाद ही रह जाता है। ये कौन है? ऐसा लगता है जैसे दुनिया देखी ही नहीं। यान परिवार के बड़े बेटे, सुना है पिछले कुछ महीनों में जोर जोर से हट करके सुन रहे हैं, सेना में जाने की बात कर रहा है। ये बूढ़ा यान तो, इसका भी दिमाग खराब हो गया है। इस किस्म की बेकार चीज को सुधारने के लिए छावनी भेज रहा है। उसकी वो हालत देखो, क्या वो कुछ कर पाने वाला लगता है? फिर भी उससे मिलिट्री सक्सेस की उम्मीद करते हैं। सपने देखना बंद करो। बादशाह का फरमान आया है। दक्षिणी सेना के घायल शिविर के कप्तान यानजी, फरमान सुनो। इसका क्या मतलब है? उसे इनाम भी मिलेगा? क्या यह रसद पहुंचाने का काम नहीं था? यह घायल शिविर का कप्तान कैसे बन गया? सुनो, दक्षिणी सेना के घायल शिविर के कप्तान यानबाई, फरमान सुनो। मैं यही हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। स्वर्ग की आज्ञा से महाराज, सभी को सूचित किया जाए। महाराज की राजाज्ञा, केवल सद्गुण ही प्रकाश फैला सकता है। मैं उन सभी की सहायता चाहता हूँ। यान परिवार का पुत्र, राष्ट्र के लिए वीरता पूर्वक लड़े, वफादारी और बहादुरी दोनों दिखाई। आपकी योग्यता के कारण मैं आपको वन्यन काउंटी प्रदान करता हूँ। मैं आपको वन्यन काउंटी प्रदान करता हूँ। यशस्वी सम्मान दिखाओ। तुम्हारा परिवार पीढ़ियों तक रोशन रहे। मेरे आदेश का पालन करो। यही आदेश है। ये ये सब खत्म हो गया। मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। क्या इसमें सिस्टम है? मुझे एक चाहिए। प्राचीन अनुवादक भी चलेगा। यान प्रमुख, आदेश स्वीकार करो। महाराज धन्यवाद। जिला अधिकारी बधाई हो। जिला अधिकारी मुबारक हो। बस उम्र है 20 साल और जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आधे चांगान शहर की। भविष्य में और भी सफलता मिलेगी। शाही दरबार के उच्च पदों में आपके लिए एक स्थान अवश्य होगा। कम उम्र में ही इतनी सफलता, तो मुझे जिला अधिकारी बना रहे हैं। मैं अधिकारी बन गया हूँ। महाराज ने ऐसे व्यक्ति को अधिकारी बनाया है। मैं अधिकारी बन गया हूँ। चलो चलो, मुझे स्थायी नौकरी मिल गई है। मैं अधिकारी बन गया हूँ। जैसे ही मैं यहाँ आया, मुझे बिना किसी मेहनत का पद मिल गया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बधाई हो यान साहब, यह सम्राट ने आपको दिया है। मंगोल कबीले का यह घोड़ा अस्तबल में भेज दिया गया है। अगर कोई और बात नहीं है तो छोटा वाला, पहले आदेश का पालन करने लौटता हूँ। क्या तुम्हें कोई और काम है? मैं कहता हूँ, अगर कोई और बात नहीं है तो छोटा वाला, पहले आदेश का पालन करने लौटता हूँ। क्या तुम टेप रिकॉर्डर हो? एक बात 2 बार कहते हो। मैं समझ गया। नहीं तो तुम भी बैठो, कुछ खा लो। यह क्या बकबक मशीन है? वह क्या किताब है? मेरा यह भाई बहुत खुश है। क्या करना था भूल गया। मैं यहाँ कुछ सोने के बीज हैं। एक छोटा सा उपहार, कृपया इसे अस्वीकार न करें। धन्यवाद जिला अधिकारी यान। धन्यवाद श्रीमान ली। अच्छा, ऐसी बात है। धन्यवाद तुम्हें। उसने अभी तुम्हें राजकुमार ली कहा। तुम्हारा उपनाम ली है। तुम सम्राट के परिवार से हो। अच्छा, तुम तो, हम इतने अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ 6 महीने सेना में रहे और मुझे ली हुई भूल गए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो। जब मैं सेना में था, बहुत सी बातें याद नहीं हैं। वह कितने पैसे थे? बाद में मैं लौटा दूंगा। हम दोनों भाई हैं। यह सब कहने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से यहाँ भी कुछ खास नहीं है, तो मैं पहले जाता हूँ। तुम मेरा इंतजार करो। तुम मेरा इंतजार करो। मैं ऐसा इंसान हूँ, दूसरों का कर्ज पसंद नहीं। मैं तुम्हारा पैसा जरूर लौटाऊंगी। ये बात तुमने कही, जानबाई के मुंह से निकली। कोई बात नहीं, बस 2 सोने के सिक्के हैं। जब तुम्हारे पास होगा तब लौटाना। लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं, तुम फिर चोरी नहीं करोगे अपने पूर्वजों की चीजें बेचने के लिए। इसका क्या मतलब है? चोरी फिर से? क्या सच में उसने किया था? हाँ, बुजुर्गों की चीजें चुराना, यह कब्र तोड़ने से क्या फर्क है? मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। घर के बुजुर्ग क्या मेरी इस मूर्खता से परेशान हैं?
अगर तुम्हारे पूर्वज ये बातें सुन पाते तो बहुत खुश होते। तो मैंने आखिर क्या चुराया है? क्या क्या मैंने क्या चुराया है? ये तुम भूल गए? पूर्व सम्राट ने तुम्हारे परिवार को बांस की पट्टियां दी थीं। ये तो पूरे चांगान शहर में मशहूर इनाम था। पूर्व सम्राट का इनाम। हे भगवान, यह चीज अगर आज के जमाने तक बची रहती, पता नहीं इसकी कीमत कितनी होती। उसने मामूली फायदे के लिए इसे ऐसे ही बेच डाला। तो मैंने आखिर इसे कहाँ बेचा था? कहीं तुम्हें याददाश्त की समस्या तो नहीं हो गई? जल्दी बताओ मैंने कहाँ बेचा था? तुम जब चांगान में अमीर घराने के लड़के थे। लीवी का छोटू है क्या? तुम यहाँ हो? चोर चिल्ला रहा है, पकड़ो चोर। 6 महीने सेना में गया था। क्या नया जन्म लेने गया था? मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया था क्या? मैं सेना में घायल हो गया था। बहुत सी बातें याद नहीं हैं। ली वह तो बस पराये वंश का एक संतान है। मैं और वह, यह तो कोई भाई नहीं है। वह अपने पूर्वजों की उपलब्धियों पर निर्भर करता है। वह चांगरान शहर में दिखावा करता है और लोगों को धोखा देता है। वह वेश्यालय में बाईं दाईं दोनों ओर महिलाओं को गले लगाए रहता है। यह निकम्मा व्यक्ति दूसरों की झूठी प्रशंसा करता है। महसूस करना, किसी ने भी मेरे बारे में ऐसा नहीं कहा है। बिल्कुल सही, तुम्हारी तरह। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, लेकिन कम से कम तुम नहीं डरते। तुम्हारे पिताजी बटा तुम्हारे दादाजी, विवेक तो बहुत निडर है। अगर तुम उससे अपनी चीज वापस लेना चाहती हो तो यह आसान नहीं होगा। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछले मालिक के पापों को पूरी तरह मिटा दूंगा। खुद को संतुष्टि दूंगा। मुझे उन बांस की पट्टियों को वापस लेना है। अब जब दावत समाप्त हो चुकी है तो भतीजा खोंगरो एनजीएचे, चलिए मैं आपको घर ले चलता हूँ। लड़की आ गई है। ये ही असली परिवार वाले हैं। यान बाई अवज्ञाकारी है। बस लौट आए तो बात बन गई। लौट आए तो ठीक है। यान बाई भाई, बहुत समय बीत गया है ना। कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। आपने इन सभी बड़े भाइयों को बहुत चिंता में डाल दिया। हाँ बिल्कुल, आज तुम लौट रहे हो यह जानकर रंजीत ने विजय भैया को सुबह ही रंजीत ने इंतजार करवाया है। यह दोस्ती, क्या तुम हम दोस्तों को दावत नहीं दोगे? हाँ अर्जुन भैया, मौसम बहुत अच्छा है। क्यों ना आज मेरी तरफ से हो, पुरानी जगह पर मिलते हैं। कुछ भाइयों, क्या बात है, लेकिन मैं आज ही लौटा हूँ। ये और भी है। ये बहुत समय से न देखे रिश्तेदार। कल मैं मेहमानवाजी करूंगा। तुम जगह चुन लो। बिना नशे के नहीं लौटेंगे। अच्छा, तो ऐसा है। तो कल ही युएचुन रेस्तरां, बिना मिले नहीं जाऊंगा। अब विदा लेता हूँ। विदा होता हूँ। विदा विदा विदा। चलो चलते हैं। इस बार क्या दुख काफी है? दुख तो काफी है ही। घर जैसा कहाँ हो सकता है? न हवा लगे न बारिश। तुमने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखने का संकल्प लिया। अब तुम्हें वही मिला जो चाहते थे। क्या यह अच्छा नहीं है? अरे बाप रे, इंसान बदल जाते हैं। फिर आपके पास रहकर कुछ किए बिना जीना बेहतर नहीं है। तुमने क्या कहा? क्या फिर लिवी के उन बेकार दोस्तों के साथ घूमने की सोच रहे हो? नहीं 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 नहीं। ये 6 महीने फौज में सीखकर मैंने अपनी गलती समझ ली है। मुझे भी यकीन है, यकीनन यान परिवार के लिए गौरव लेकर आएगी। हाँ पिताजी, आप चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से अतीत की सभी बातों का अंत कर दूंगी। अच्छा, राजधानी की निगाहों में अच्छी तरह कार्यभार संभालूंगी। जिला अधिकारी का पद, मुश्किल आने पर घर लौट आना। तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब एक बार यान बाई था जिसने यान परिवार को निराश किया, तो अब अच्छी तरह सुधार करो। अतीत और भविष्य सब मुझ पर निर्भर है। आज्ञा का पालन करूंगा। क्या यह यान जीमो पागल तो नहीं हो गया? हमारा मजाक उड़ा रहा है। दोपहर का वादा किया था। अब कितना समय हो गया? सूरज तो डूबने वाला है। शायद हम थोड़ा और इंतजार कर लें।
कल महाराज ने उन्हें कुछ बढ़िया घोड़े दिए, शायद आपको पसंद आए। हाँ वीर भाई, सुनाते हो, शिवेई लोगों के पालतू घोड़े अब केवल राजमहल में हैं। बाजार में एक अनमोल खजाना मिलना मुश्किल है। वीर भाई, आपकी क्या राय है? यह ठीक नहीं है। यह सम्राट का उपहार है। अगर वह नाराज हो गए तो आसान है, हम फिर से पिछली बार की तरह करते हैं। हम फिर से एक योजना बनाते हैं। जब सम्राट पूछताछ करेगा, अगर दोष लगाया गया, तो यान बाई ही सम्राट के अनुग्रह के योग्य नहीं है। हमारा इससे क्या लेना देना? हाँ बिल्कुल। हाल ही में मेरे पिता को नया पद मिला है। उन्हें 3 विभागों का अधिकार दिया गया, 3 मंत्रियों के समान पद। उस समय निश्चित रूप से कुछ रिक्त पद होंगे। मुझे लगता है आप दोनों बिल्कुल उपयुक्त हैं। धन्यवाद वीर भाई। वह लड़का आ गया। घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहा है। तुमने मुझे इतनी देर इंतजार कराया। हंसना तो पड़ेगा ही। दिखावटी बातें अच्छे से करना होगा। तुम्हारी दुकान की अच्छी शराब, अच्छे पकवान सब ले आओ। और सुनो, पिंगकाम की लड़कियां भी बुला लो। कुछ बड़े भाई, माफ करना, देर हो गई, देर हो गई। तुमने हम तीनों भाइयों को आधा दिन इंतजार करवाया। तुम्हें 3 पैग लगाने होंगे। ये 3 पैग कहाँ पर्याप्त हैं? 3 लोग इंतजार कर रहे थे, तो हर व्यक्ति के लिए 3 पैग, फिर तो 9 पैग पीने होंगे। हाँ बिल्कुल। कुछ महानुभावों, मेरे साथ मजाक न करो। आप लोगों को पता नहीं है, मैं इस बार वापस आया हूँ। घर वाले बहुत सख्त हैं। मैं चुपके से निकला हूँ। देखो मैं कैसे भागा, पूरे माथे पर पसीना। सब बैठ जाओ। फिर वैसे ही पासा फेंकने वाला तरीका, एक राउंड खेलें। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा क्या ख्याल है? वह कितना उबाऊ होगा? चंदन भाई, कुछ नया है क्या? हम दांव लगाकर खेलें। पहले मैं शुरू करता हूँ। जो 3 बार लगातार जीतेगा, वह दक्षिण सागर मोती वही ले जाएगा। चंदन भाई बहुत उदार हैं, तो मुझे भी साथ देना होगा। यह मेरे पूर्वजों की विरासत है। साथ आओ। और भी है, मेरी माला। पश्चिमी देश का भेंट किया सफेद पत्थर। जरूर धोखा है। गलती हो गई। अगर पहले से पता होता, कुछ साधारण सामान ले आता, बेकार चीजें लेकर आता, तो फिर मैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं रुक सकता। भैया, आप लोग खेल रहे हैं। हम चारों भाई हैं। हमने भाईचारे की सौगंध खाई है। प्यारे भाई, यह कैसे संभव है? क्या यह सही नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं? कैंप में बहुत देर हो गई। भाइयों के बीच का प्यार, यह कैसे हो सकता है? मैं सच में नहीं लाया। आज मैं बहुत जल्दी में घर से निकला, कुछ भी नहीं लाया। तुमसे कैसे दाव लगाऊं? अभी देखा तो तुम घोड़ा लेकर आ रहे थे। सब भाई बंधु हैं, इतना मत सोचो। बस उसी घटिया घोड़े को दांव पर लगा दो। अब समझा, यहाँ जाल बिछाया था। मेरे इंतजार में इन तीनों का अभिनय बहुत ही खराब है। पुराना मालिक तो शायद दीवाना हो गया था। वह सच में इन 3 मूर्खों के हाथों फंस गया। बांस की पट्टियां चोरी हो गईं। ये तो और भी बुरी बात है। मैं तो तीनों को अपने हाथ पैर जैसा भाई मानता हूँ। मैं अपने भाइयों को नुकसान कैसे उठाने दे सकता हूँ? सब भाई भाई हैं। इतनी फिक्र मत करो। जल्दी से तय करो, फिर जल्दी शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी करो। इससे भैया को बहुत देर हो गई है। नहीं, मेरा मतलब है कि बस हो गया। पंचू, तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारी चिंता है। कल छोटे मालिक का पीछा करना। उन्हें मुसीबत में मत पड़ने देना। जी हुजूर। जल्दी छुपाओ। यानबाई अगर सहमत नहीं है तो फिर छोड़ो ही। हम एक और शर्त लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। मुझे तुम्हारी दासी पसंद आ गई है। तुम्हारा नाम क्या था? शियाओ वू। शियाओ वू। मैं उसी पर शर्त लगाता हूँ। एक दासी की कोई कीमत नहीं होती। अगर तुम हार गए तो वह मेरी सेवा करेगी। उसे पिंगकान लेन को बेच दो। यह उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा। तुम क्या सोचते हो? तुम छोटी वो को चाहते हो?
अब जाओ अपने काम से। ओरे दुष्ट, इस तरह की घटिया बातें तुम कहने से नहीं हिचके। यान बाई, तुम कैसे सज्जन बनते हो? पहले पिंडकाम लेन जाता था, तुम सबसे ज्यादा मस्ती करते थे। अरे यार ली वेई, तुम वह बात दोबारा कहो, एक बार फिर कहो। मैं कह दूंगा फिर क्या होगा। पिंडकाम लेन चलते हैं, तुमने सबसे ज्यादा मस्ती की। यह लड़की बहुत सुंदर है, इसे पिंडकाम लेन में बेच सकते हैं, यह भी एक अच्छा सौदा होगा। मैं तुम्हें बहुत सम्मान दे रहा हूँ। तुम्हारी वीर भैया को हाथ लगाने की हिम्मत, पूरे चांगान शहर से पूछो। राजा का अपमान करने का मतलब क्या होता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है वह किसका है। मेरे लीला परिवार का अपमान करने की हिम्मत, ये वी आज मैं तुझे मार डालूंगा। सैन्य अधिकारी कहाँ है? जल्दी कोई आओ, कोई सड़क पर हमला कर रहा है। तुम कहाँ भाग रहे हो? रुको, तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। वह मुख्य लेखाकार लियू रान का बेटा है, चांगान जिले का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी। लियू कुमार, आप इतने शक्तिशाली हैं, इस बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि पुराने मामलों को नहीं दोहराऊंगा। तुम पुराने मामलों को नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं तुम्ही को पीट रहा हूँ। आज नए और पुराने हिस्सा तुमसे एक साथ निपटूंगा, चाहे तुम हो या लीवेई। वह बांस की पट्टी मुझे लौटा दो। साफ साफ तुमने शर्त हारी थी। जिसने शर्त लगाई उसे निभाना भी आना चाहिए। बस कुछ बेकार पत्थरों के टुकड़े, बादशाह द्वारा दिए गए युद्ध के घोड़े के बदले। ये तो खुद बादशाह का दिया हुआ है। 3 दिनों के अंदर मैं यान मंत्री के घर पर बांस की पट्टी देखना चाहता हूँ, वरना अब से जब कभी तुम मेरे सामने आओगे, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। अच्छा खासा मौका, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? वह तो महाराज ने खुद दिया है। बांस की पट्टी जल्दी से लौटा दो उसे। ये वे ने लिया था, मैंने नहीं लिया। क्या मतलब नहीं लिया? क्या हुआ? राजकुमार के यहाँ काली परिवार, कोई जवाब नहीं। क्यों? क्या ली वेई बाहर चला गया है? क्या बाहर गया? यह स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ रहा है, तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा। क्या वह ऐसा कैसे कर सकता है? बताओ जरा। यह लियू रंग की चोट कैसी है? जांघ घोड़े से छिद गई, पूरा चेहरा इतना पीटा गया, शायद इस जन्म में सिर्फ एक पैर से चल सकेगा। यान शाह 1000 साल, भले ही एक नौकरानी हो, वह लीवी नहीं बेच सकता। पिंगकांग लेन को वह सच में कहने की हिम्मत करता है। दफ्तर का क्या होगा? बस दिखावा है। बूढ़े यान को सब समझ आता है। यह तो दिलचस्प है। यान जी, यह बेकार आदमी फौज में गया था, इतना बदल गया है। साहस और जुनून। जाकर उसे संदेश दो, छुट्टी में फिर से मुसीबत मत खड़ी करना। वूडे हॉल में अभ्यास करो। बहुत हल्के हाथों से मारा। तुमने पहले ही क्यों नहीं कहा? उठो, बड़ों का सम्मान नहीं करते। कल अगर आपके ये शब्द होते, मैं उसे कमल की जड़ की तरह चाकू मार देती। एक मुख्य लिपिक, एक निम्न श्रेणी का अधिकारी, वह हमारे परिवार को परेशान नहीं कर सकता। अब मैं उसे सबक सिखाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता। बैठ जाओ। लोग घायल हो गए और तुम इतने आराम से बैठे हो। कोई तो हम पर एहसान कर रहा है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों? बांस की पट्टियां गुम हो गईं, बस गुम हो गईं। इस बारे में अब और मत सोचो। बाद में और राजकुमार ली से भी कोई संपर्क मत रखना। वह बहुत खतरनाक है। वह हम सबको मार डालेगा। मेरा फैसला हो चुका है। मुझे वह बांस की किताब वापस लेनी ही होगी। अगर वापस नहीं ली तो मैं वापस आकर पूर्वजों को प्रणाम भी नहीं कर सकूंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक शानदार योजना है। यह यूं ही नहीं आया। महाराज ने युवराज को कल सुबह बुलाया है, वीरशाला में जाने के लिए, सभी सेनापतियों के साथ अभ्यास करने, कला सीखने। मेरी विश्वविद्यालय फिटनेस परीक्षा कभी पास नहीं हुआ, मैं अभ्यास करूं। हे भगवान, मुझे छोड़ दो। पिताजी, क्या मैं कर सकता हूं? बीमार होने का बहाना कर रहे हो क्या? क्या मैं नहीं जा सकता? बेतुका है।
बीमारी का बहाना करना राजा को धोखा देने जैसा है। लेकिन मैं, कल तुम्हें जरूर जाना होगा। सेनापति मौजूद होंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम हो, तुम यहाँ कैसे? चोट ठीक हो गई क्या? सेनापति जी, आपके आश्वासन का शुक्रिया। मैंने कुछ दिन पहले सुना, सहायक जनरल और कमांडर का पद हाथ से निकल गया। मैं कई दिनों तक दुखी रहा। यह सब उन तुर्कों की वजह से है। उन्होंने कैदी को भगा दिया, मेरी सैन्य उपलब्धि बर्बाद कर दी। बस एक तुच्छ कमांडर है, मुझे परवाह नहीं है। क्या सचमुच? सभी आदेश सुने। जी। पहली मुद्रा, घोड़े की मुद्रा में बैठो। आधा घंटा। शुरू करो। वह सैन्य पदक देखो, यही वह है। उसने राजकुमार का सहारा पकड़ लिया। उसने मेरी कमांडर की पोस्ट छीन ली। मैं नहीं जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, यह ज्यादातर दिखावे के लिए है। दिखावटी मारपीट, महाराज को खुश करने वाला। बहुत सही होने की जरूरत नहीं। मौके के अनुसार काम करूंगा। बेहोशी का नाटक करो। क्या धूप में खड़े रहोगे? अभी भी वहां पक्षी से खेल रहा है। ढीले होने का नाटक क्यों कर रहे हो? ओए नकली इंसान, कौन हंस रहा है? सामने आओ। कोई नहीं निकल रहा है ना? अच्छा, जो कोई जानता है वह शिकायत कर सकता है। मैं उसे अनुमति देता हूँ। एक अगरबत्ती जलने तक आराम करो। छोटा भाई वाकई थक गया है। तुम निश्चित रूप से मुझे समझोगे। अगर तुमने बाहर बताने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारी दूसरों के साथ चक्कर चलाने की बात पूरे चांगान शहर में फैला दूंगा। चक्कर चला रहा है? तुम किसके साथ चक्कर चला रही हो? यह तुम्हारे अपने दिल को पता है। निर्णायक पल आ गया है। मूल मालिक पर अभी भी प्रेम संबंधों का कर्ज है। वह वाकई मुझे मार डालेगा। चक्कर लगाओ। अहाते की दीवार के 2 चक्कर लगाओ। आज के दिन बूडेडियन का अहाता इतना बड़ा है, 2 चक्कर लगाने से मैं थक कर चूर हो जाऊंगा। ये इंसान शायद ली वेई का बदला लेना चाहता है। यहाँ आकर मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। तुम मेरा इंतजार करो। यह फर्श पर गर्म नहीं है क्या? मेरे कूल्हे, तुम मुझसे हंसी मजाक मत करो। तुम सीधे कहो, वह लड़की कौन है? कौन सी लड़की? कोई लड़की नहीं है। कोई लड़की नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने बस तुम्हें उकसाया था। तुम्हारा दिल क्यों घबराया? फिर क्या? तुम हर दिन इधर उधर फूलों से खेलते हो। पीछे मुड़कर देखो, इतने प्रेमी बन गए। मैंने कुछ कहा भी नहीं। यह मेरी पहले वाले के बारे में धारणा बहुत गहरी थी। मैं इस जाल में कैसे फंस गया? बेकार में परेशान हुआ। अब चलते हैं दानफेंग द्वार, कसरत करने के लिए। दूसरी क्रिया। और दूसरी क्रिया, यह जनरल शांगुआन की सेना सचमुच सुस्त है। शायद रोजाना अभ्यास नहीं करती। कमांडर की पोस्ट के लिए तुम्हारे तरीके बहुत गंदे हैं। जनरल गुआन, बहस करने की जरूरत नहीं। चूंकि तुम जानते हो, मैं ही मौजूदा कमांडर हूँ। फिर अगले जन्म में कृपया, शिवराज, हम देखेंगे। दूसरा रूप, दौड़ो। मैं घोड़े पर सवार होकर पीछे आ रहा हूँ, ताकि कुछ चालाकी करना, मेरे घोड़े द्वारा पकड़े जाना। फिर मेरी चाबुक खाओ। यह आदमी सीधा हमारी तरफ आ रहा है। बस पूरी ताकत लगा दो। शुरू करो। चल। 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 जनरल शूरवीर,
जनरल शूरवीर, जनरल शूरवीर। महाराज, इलाज के लिए भेज दो। यह क्या हुआ? यह घोड़ा अचानक डर क्यों गया? महाराज, घोड़े के दाएं अगले खुर में एक नुकीली चीज घुस गई थी, इससे वो डर गया। रेत ठीक से छनी भी नहीं थी, पत्थर भी अंदर आ गए। माली का इस महीने का वेतन काट लो। मैं सोच रहा था सम्राट को कैसे खुश किया जाए, यह मौका आ ही गया। महाराज, मेरी राय में गुलाम को सजा देना समस्या का हल नहीं है। मेरे पास एक योजना है, इससे समस्या का समाधान हो सकता है। मूल समस्या। मेरे पास एक योजना है, इस समस्या का मूल समाधान। घोड़ों को जूते पहनाएं, बस इतना करना होगा। बाहरी चीजों से बचाव हो जाएगा, अब डर नहीं लगेगा। सच में अज्ञानी ही निडर होते हैं। घोड़ों को जूते भी पहनाने हैं। यह यान बाई वाकई अफवाहों जैसा ही है, बेहद मूर्खतापूर्ण। हिम्मत करके पीछे भी आया। महाराज से इस तरह बोलता है। महाराज को प्रणाम। तुर्क युद्ध के बाद मैंने गौर से देखा, छावनी के युद्ध घोड़ों को एक बड़ा हिस्सा घोड़े की नाल में समस्या है। उनके घोड़ों की नालें ज्यादातर होती हैं पत्थर और लकड़ी के टुकड़े। धातु भी है। छेदी हुई चोट के लिए मैंने जनरल से पूछा, छावनी के युद्ध घोड़े सब घोड़े की टापों से बर्बाद हो गए। बस तैयार कर लो जो सामान मुझे चाहिए, तो मैं महाराज के लिए प्रदर्शन कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, यान जज की बात मानो, घोड़े को यहाँ ले आओ। यह घोड़े का जूता है। यह तो लोहे से बना हुआ है। अद्भुत, कभी सुना ही नहीं। सच कहूँ तो यह घोड़े की खुर की देखभाल है। देखने में कितना सुकून देता है। आज के जमाने में यह सचमुच आरामदायक है। छोटी वीडियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। कभी सोचा भी नहीं था मैं अभी भी घोड़े की सवारी कर सकता हूँ। मुझे घोड़े पर चढ़कर आजमाना होगा। चलने में अब भी दर्द होता है क्या? आखिरकार उसे अभी पकड़ा गया है। क्या कोई और चोटें हैं? अगर घोड़ा पूरी तरह स्वस्थ है और बिल्कुल ठीक है, तो उसे इन कंकड़ों और कांटों से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि मार्च के दौरान वह अचानक टूट जाएगा। अपना ख्याल रखना महाराज। अपना ख्याल रखना जहांपना। यह तो मैंने सोचा नहीं था। पहली बार घोड़े की नाल ठोक रहा हूँ। इतनी किस्मत। वहां रेत और कंकड़ बिछा दो। मैं देखना चाहता हूँ यह घोड़े की नाल क्या सचमुच अटूट है। बहुत अच्छे यानबाई। यह नाल कब बदलते हैं? जी हुजूर, घोड़े की यात्रा के हिसाब से, भार और सड़क की स्थिति के अनुसार। अगर घिसाव बहुत ज्यादा है, मेरा सुझाव है 2 महीने जांच और मरम्मत करवाएं, या फिर बदल दें। लेकिन बाकी सब हालात पर निर्भर करता है। अगर ऐसा है तो घायल युद्ध घोड़े के नुकसान की तुलना में 4 लोहे के टुकड़े, यह बहुत मामूली सी बात है। बहुत अच्छा। यह सोचकर हैरानी हुई, यह घमंडी लड़का, उसने सेना की बड़ी समस्या हल कर दी। कमाल है। यह तो बिल्कुल अनोखा उपाय है। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? यान बाई, क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? महाराज, मैं नहीं जानता कि मैंने क्या अपराध किया है। तुम्हें यह विचार कैसे आया? यह तरीका तो आज ही क्यों चुना गया है? घोड़े की नाल सबके सामने ला दिया। यह तो साफ तौर पर मेरे लिए जाल बिछा रहा है। आज ही क्यों? समय का चुनाव ठीक नहीं है। क्या पिछले महीने की तुर्कों की घुसपैठ की जिम्मेदारी भी मेरे सिर मढ़ना चाहते हो? मैं यान जिला अधिकारी की सीधी बात सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, मैं यह नहीं कह सकती। मैंने
रिलैक्सेशन वीडियो से प्रेरणा ली, बेवकूफ बनने का नाटक करती हूँ। महाराज, यह विचार मुझे आया। इसका कारण बहुत साधारण है। सिर्फ इसलिए मुझे लगता है सब जूते पहन सकते हैं, तो ये क्यों नहीं? घोड़े के लिए जूता पहनाना है। आज देखा तो जनरल शू अचानक घोड़े के डर से घोड़े से गिर गए और घायल हो गए। तभी मैंने यह तरीका आजमाना चाहा। महाराज, आपने भी तो देखा ही था, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि यह बहुत आसान है, पूरे देश में फैलाने के लिए उपयुक्त। तुम एक अधिकारी हो, इतना बड़ा मामला, आपने आवेदन क्यों नहीं लिखा? आवेदन लिखो, तुम बस चले जाओ। मैं तो एक छोटा अधिकारी हूँ, सम्राट शायद देखें भी या नहीं भी देखें। मेरा मानना है कि यह तो राष्ट्रीय रहस्य है, आपको खुद देखना होगा। अगर मैंने आवेदन लिखा और किसी और ने देख लिया, फिर चुपके से सीख लिया, तुर्क लोगों तक पहुंच गया, बहुत बड़ा हो गया। अगर मैं याचिका लिखूं, दूसरों ने देख लिया, फिर सीख लिया, फिर तुर्क दरबार में फैल गया, यह मामला गंभीर हो जाएगा। मैं केवल तुमसे बात करने में व्यस्त था, ध्यान ही नहीं रहा कि तुम अभी भी घुटने टेके हो। महाराज का धन्यवाद, इस दास की हिम्मत हो रही है। आपसे एक बात कहूं, महाराज की बहुत इज्जत करता हूं। आज मैं यहाँ आया हूं, बस महाराज का ऑटोग्राफ चाहता हूं, लेकिन हमेशा से तुम सीधी बात करते हो। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह घोड़े की नाल कितने लोगों तक पहुंची, इसलिए तुम्हें उकसाया। मेरी माफी के तौर पर मैं तुम्हें यह देता हूं। बहुत अच्छी तलवार, क्या बेहतरीन तलवार है। तुम दुनिया देख चुके हो, बाहर बेचो तो कितने की मिलेगी? क्या तुम ठीक हो? तुम अब भी बेचना चाहते हो? बेचने की लत लग गई है। जल्दी से आभार व्यक्त करो। महाराज का आभार, तुमने घोड़े की नाल का आविष्कार किया, हमारी सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। ये वेई जिले का राजा है, तुम यहाँ बिल्कुल मत रहो। बिना सोचे समझे बांस की पट्टियों की बात मत छेड़ो। इस दास की यह कहने की इच्छा है। इस दास को एक चीज मांगनी है, महल में प्रवेश का एक पास। इस तरह भविष्य में जब घोड़े की नाल में सुधार होगा, तब मैं कभी भी रिपोर्ट कर सकूंगा। महाराज को यह आसान है, महल प्रशासन से कहो, तुम्हारे लिए एक बना देते हैं। शुक्रिया महाराज। मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा तू सामने आकर कहेगा बांस पट्टियों के बारे में। तुम अचानक क्यों मेरी इतनी परवाह करने लगे? मैं नहीं करता, मुझे क्या पड़ी है इस लड़कों वाली लड़की का शर्माना, फिर भी बहुत सुंदर लग रही है। मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूं। सुना है तुमने राजा को 3 दिन का समय दिया, ताड़पत्र वापस कर देंगे। नहीं, उस लड़के का घर हमेशा बंद रहता है, बीमारी का बहाना कर बाहर नहीं निकलता। तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। महाराज के जाने से पहले तुम्हें वार्षिक निरीक्षण का काम दिया, तुम्हारी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग माफ। तुम बिना अगले 5 दिन मैं अकेला सामना करूंगा। सुशिजी उस नीच आदमी को, यह वाकई बहुत कठिन है। मेरे ख्याल में मेरे बिना जो तुम्हारा दोष ढो रहा था, इसलिए यह इतना कठिन लग रहा है। ओए लड़के, तुम्हें बदला लेने की आदत है। सुनो, कल तुम जिला मजिस्ट्रेट का पद संभालोगे। ध्यान दो, दफ्तर के वो पुराने चालाक लोग, चुई मियाओ और प्रबंधक काव, वो शायद राजकुमार के आदमी हैं। अगर तुम्हें कोई मुश्किल आए, तो मेरे पास आ सकती हो। फिर भी कहते हो तुम्हें मेरी परवाह नहीं। मैं शुक्रिया जनरल शांगुआन। लगता है कल एक और भयंकर लड़ाई होगी। रुको, मेरा इंतजार करो। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। एक पराठा खा लो। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। एक पराठा खा लो और चुन चुन कर खाते हो। तुम मेहमानों का यूं स्वागत करते हो। जल्दी पियो। तुम्हारे घर के पराठे कैसे होते हैं? इसमें अच्छा आटा तो नहीं है, लेकिन यह पत्नी बहुत खूबसूरत और दयालु है।
एक सुंदर फूल सुअर के मुंह में चला गया। क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो? नहीं, मैंने साफ सुना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब यह है कि तुम दोनों को व्यापार करना नहीं आता। जब तुम समोसे बेचते हो, गर्मियों के मौसम में थोड़ा खट्टा अमरूद जूस भी बेचो, सर्दियों के मौसम में थोड़ा दलिया भी बेचो, ग्राहकों का गला तर रखो, तो फायदा दोगुना हो जाएगा। यह तो सही बात है, लेकिन सूप बनाने की सामग्री, हर चीज के पैसे देने होंगे। अब हमारे बस की बात नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो हमेशा भीड़ रहती है। तुम्हारे स्टॉल पर रख दो, ग्राहक भी काफी आते हैं। धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। यह कहानी बहुत लंबी है। इन दिनों टैक्स वसूली, यह दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। हम भी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। बस पेट भरने भर का ही जुगाड़ है। हटो, 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 जल्दी चलो। सबके पास पैसे तैयार रखो, कर जमा करो। कर दो। रास्ता छोड़ो। जिसने कर दे दिया है वह जल्दी से चला जाए। यहाँ खड़े क्यों हो? कर दो। नहीं, वजन गलत है। 10 कैसे कम है? हम सिर्फ कुछ रोटियां बेचते हैं। मुनाफा बहुत कम है। कुछ और दिन की मोहलत दो। कम तो कम है। इतनी बकवास क्यों? मारो इसे। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। तुम होता कौन हो? तू मुझे रोकने की हिम्मत करता है। मारो इसे। इस दुकान को भी तोड़ दो। पैसे नहीं देंगे तो बाजार में काम नहीं कर पाओगे। मालिक का यह तगड़ा शरीर, इन नौसिखियों को सबक सिखाना बहुत आसान है। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मुझे मारने की हिम्मत करता है। मैं वो हाउ हूँ, राजकुमार के आदेश से पूर्वी जिले की सुरक्षा संभालना। राजकुमार के आदेश से डर गए न? मुसीबत नहीं चाहिए, विनम्रता से माफी मांगो। राजकुमार कौन सा आएगा तो पिटेगा। कुछ दिन पहले मेरी पिटाई खा चुका है, अब तक घर से नहीं निकला। यकीन न हो तो उसी से पूछ लो। तुम यान बाई हो, मैं वन्नियन काउंटी का नया मजिस्ट्रेट हूँ। अब से पूर्वी बाजार मेरे अधीन रहेगा। यह सम्राट का आदेश है। क्या तुम्हारा राजकुमार सम्राट से भी बड़ा है? रुकिए, उसे मत मारिए। उसने लापरवाही से काम किया, यान डिप्टी को नाराज कर दिया। कृपया यान डिप्टी हमें माफ कर दें। उसकी अनजाने में हुई गलती को माफ कर दो। उसे एक मौका दो। कृपया, जिला अधिकारी यान, इस बेवकूफ को एक बार माफ कर दीजिए। मैं भी तो अनजाने में गलती हो गई। आप हैं, मैं पूर्वी बाजार प्रमुख कुईजिव। जिला अधिकारी यान से मिलकर खुशी हुई। तो आप ही कुई मियाओ हो। आज मेरा कार्यभार संभालने का पहला दिन है। राजकुमार के आदमी सब लोग कितने पूरे आए हो? एक बात है, यह जिला अधिकारी पूछना चाहता है। तो मेरे पास एक सवाल है। मैं कमांडर कुई से पूछना चाहता हूँ। जिला अधिकारी यान, नियमों के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी बाजारों के प्रमुख केवल गैरिसन और 2 जिला कार्यालय, लेकिन तुम एक पूर्वी बाजार प्रमुख सैनिकों को ला सकते हो। यह तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है क्या? यानजी को बेवकूफ कहना बर्बाद करने वाला है। यह तो नहीं लगता अब भी मुझसे बातें निकलवा रहे हो। वो हाँ, और मैं पुराने जानकार हैं। यह मेरे अधिकार में नहीं आता। आज सूरज बहुत तेज है, मौसम बहुत गर्म है। मैं अभी, यह भी एक आपातकालीन स्थिति में कहा गया था, बिना सोचे समझे कही गई बात। मैं और कुणाल बस परिचित हैं। कर संग्रह का मामला। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर यह मेरी कुणाल पर गलत आरोप लगाना था। इस नौकर की सच मजाल नहीं। यह एक संयोग की बात है कि मैं कुणाल से यहाँ मिल सकता हूँ बिल्कुल सही समय पर। मुझे जिले जाना है। कृपया कुणाल को बुलाओ, आगे रास्ता दिखाओ। कुणाल, मैं जिला अधिकारी हूँ, प्रबंधक चौधरी। कृपया प्रबंधक चौधरी, इन सामानों को हमारे जिला कार्यालय के साथियों में बांट दो। प्रत्येक व्यक्ति को
साथ में 9 हाथ कपड़ा। यह छोटा सा उपहार है। जिला अधिकारी, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। सब लोग बाहर आ जाओ, मैं सबके लिए उपहार लाया हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो, थोड़ी समझदारी दिखाओ। क्या हुआ? सबका यह रिएक्शन क्यों है? क्या चल रहा है? हर कोई ऐसा क्यों प्रतिक्रिया दे रहा है? भावुक मत हो। उन्होंने यह सब सामान खरीदा है, जैसे कि तांबे के सिक्के खर्च कर रहे हों। कोई फर्क नहीं। हमारा जिला दफ्तर मानो आसमान बदलने वाला है। वे प्रबंधक, असली मालिक तो सच में पूरे चांगान शहर की इज्जत इतनी खराब है, तो अब मैं ही इसे सुधारूंगा। मैंने पहले सम्मान दिखाया, अब बल प्रयोग करूंगा। आज तो मेरे पद संभालने का पहला दिन है। मैं सबको कुछ नए साथियों से मिलवाता हूँ। चेहरे याद हो जाएंगे, बाद के काम आसान होंगे। ये सब हमारे जिला अधिकारी द्वारा नियुक्त नए अधिकारी हैं। तो फिर हमारे लोग सब बदल दिए गए? हाँ, सेवानिवृत्त सैनिक हैं तो सही, लेकिन तुम क्या करने वाले हो? वह कुमार साहब जिला कार्यालय में इतने साल रह चुके हैं। सिपाही उनके ही कहने पर चलते हैं। मुझे अपनी सेना बनानी है। तुम बस मेरी मदद करो। पैसों का क्या, तुम चिंता मत करो। मैं उन्हें दोगुना वेतन दूंगा। यह खेती से कहीं बेहतर है। एक सेवानिवृत्त सैनिक है, जेंग आशी, मेरे साथ कई सालों से लड़ता आया है। बहुत भरोसेमंद है। जेंग आशी, आशी यहाँ हूँ महोदय। मैं तुमसे एक काम का अनुरोध करता हूँ। मैं तुमसे एक काम का अनुरोध करता हूँ। अब से पूर्वी बाजार की निगरानी तुम ही करोगे। मैं फिर किसी को नहीं देखना चाहता। लाठी लेकर लोगों को पीटना। रास्ता खोलो। हाँ, पूर्वी स्ट्रीट क्या मेरा इलाका नहीं है? अपना परमिट मुझे सौंप दो। तुम सपना देख रहे हो। मैंने इतने साल काम किया है। अगर योग्यता नहीं तो कम से कम मेहनत तो है। क्या तुम सोचते हो कि छीन सकते हो और वह आसानी से मिल जाएगा? इंस्पेक्टर यांग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बस एक छोटी सी गलती की है। आपको मुझे नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। आप ऐसा कर रहे हैं, यह नियमों के खिलाफ है। अधिकारी, ऐसे काम नहीं चलता। अधिकारी ऐसे नहीं बनते। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, यह नियम क्या है? अधिकारी कैसे बनना चाहिए? यही उचित है। निष्पक्ष और न्याय संगत होना चाहिए। पहले जांचो फिर निर्णय लो। अच्छा, तो आज वुहो के कहे अनुसार चलते हैं। हम सब दफ्तर के नियमों के मुताबिक काम करेंगे। अरे कोई डंडे लेकर आओ। बूढ़े 8वें वर्ष बाओनिंग इलाके में एक आदमी की भेड़ गुम हो गई। जिले को लगता है कि वांग ने किया है। वांग इसलिए मुकदमे में फंस गया, लेकिन यह वांग 3 साल से लकवाग्रस्त है। वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। फिर भी लंबी रात गली जाकर दूसरे वांग को एक जवान आदमी को पकड़ लिया। यह तो गलत है। राजकुमार ने साफ कहा था। ये सारे आरोप पत्र जला दिए गए। वे उसके पास कैसे आए? यह नौजवान दी, घर में कुछ भी नहीं था। तुमने उसका सहारा न होने का फायदा उठाया, उसे जान से मार डाला। बाद में तुमने कोशिश भी की। गोदाम जला दो, सबूत मिटा दो। क्या मैं सही नहीं कह रहा? क्या मैं सही नहीं कह रहा? महोदय, मुझे अपनी गलती का एहसास है। महाराज वो, आप जरूर हैरान होंगे कि मुझे ये बातें कैसे पता चली। मैं आपको बताता हूँ। ये राजकुमार ने मुझे बताया है। आप उनके हाथों में अब एक बेकार मोहरा बन चुके हैं। ये हो नहीं सकता। आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। यह तो शाही राजधानी है। सम्राट की छत्रछाया में आपने उनके लिए काम किया है। इतनी सारी भयानक बातें। वह बहुत पहले से तुम्हें बकरी समझता था। तुम इंसानी जानों की कीमत नहीं समझते। आम लोगों को सताते हो। यह पहला अपराध है। तुम बेवजह कर वसूलते हो। घूस का पैसा हड़पते हो। यह दूसरा अपराध है। आज अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता, मुझे सच में अंदाजा नहीं था। पूर्वी बाजार का कर इतना ज्यादा है। तुम ऐसा करते हो। व्यापारी कैसे चलाएंगे अपना धंधा? आम लोग कैसे जिएंगे? हुजूर, इस नौकर से गलती हो गई। हुजूर, मेरी जान बख्श दीजिए। मैंने तो वही किया जो नियमों के मुताबिक था। बस 20 कोड़ों की सजा है। हुजूर, दया करें। धन्यवाद जिला अधिकारी।
मैं आयशा भी कोई अनुचित बात नहीं करती। बचे हुए काम सब प्रबंधक कौशिक से मुआवजा ले लो, इसे साथ ले चलो, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। प्रबंधक कौशिक को बुलाओ। कहाँ है प्रबंधक कौशिक? कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। यह लेखा बही, यह हमेशा तुम दोनों के जिम्मे था, है न? जब मैंने हिसाब की किताब देखी, मुझे पता चला खाते में पूरे 30,000 गोल्ड कॉइन गायब हैं। यह मामला, क्या आप कमांडर कुई को जानते हैं? यह काउंटी प्रशासन की इमारत निर्माण के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग है। मुझे निर्माण टीम ढूंढनी है। यह मेरे पास अस्थायी रूप से जमा है। लेकिन काउंटी मैजिस्ट्रेट, आप निश्चिंत रहें, योजना पहले ही स्थगित की जा चुकी है। मैं आपका अधीनस्थ इसे बिना कोई बदलाव किए वापस लौटा दूंगा। तो ऐसा है कमांडर कुई, आप भी काउंटी प्रशासन के मामलों के लिए ही चिंतित थे। ठीक, अब मैं समझ गया। मैंने अभी पिछले साल की बही खाता देखी, उसमें पूरे 1 लाख सिक्के गायब हैं। ये 1 लाख सिक्के, क्या प्रबंधक साव को पता है? प्रबंधक साव, तुम्हें बस नाम बताना है, असली साजिशकर्ता कौन है और सबूत सौंप दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कोई साजिशकर्ता कहाँ है? यह इस अधिकारी की याददाश्त कमजोर है, ध्यान से याद रखना। सही 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 सही, मैं अभी पेश करता हूँ। गायब चांदी। जिला अधिकारी महोदय, चूंकि कुछ खास बात नहीं है, तो हम अब विदा लेते हैं। जाओ। महाराज, अरे महाराज, सचमुच पाल रखे हैं इतने वफादार अच्छे कुत्ते। पुरानी बातों का बखान नहीं, पुरानी उपलब्धियों पर गर्व करने जैसा कुछ नहीं है। आज मेरा मन मुक्त और विचार अनंत हैं। वसंत की हवा में खुशी से मेरा घोड़ा दौड़ रहा है। एक ही दिन में चांगान के सभी फूल देख लूंगा। घमंडी, वह बहुत घमंडी हो गया है। यह कैसी कविता लिखी है उसने? यह कमीना, बकवास। क्या इन सभी वर्षों में वह सिर्फ बेवकूफ बन रहा था? क्या इन सभी वर्षों में वह हमेशा ढोंग करता रहा है? नए अधिकारी की 3 बड़ी कोशिशें, उसकी यह कोशिश थोड़ी ज्यादा हो गई है। अब तो मेरे सिर पर आ गई है। राजकुमार, कृपया शांत हो जाएं। कोई भी दूसरी पीढ़ी का अमीर बनने का ढोंग इतने सालों तक नहीं कर सकता। यह लड़का, यह सिर्फ एक संयोग है। हम पहले लापरवाह हो गए थे। यह एक सबक मान लेते हैं। हर नुकसान से कुछ सीख मिलती है। यह पैसा शायद हम बस दे दें, आगे चलकर हम उससे दूर रहेंगे। बस क पड़ जाएगा, है ना? तुम्हारे लिए कहना आसान है। अभी तो हमारे पास पैसे कहाँ हैं? धन कहाँ है? पैसा तो पहले ही गुप्त रक्षकों पर खर्च हो गया था। वह यान बाई, हमें सावधानी से तैनात किया था। अधिकारियों में छुपे हमारे लोग, सभी को बाहर निकाल दिया। अब आगे अगर फिर से अपने लोगों से संपर्क करना है, तो बहुत मेहनत लगेगी। संपर्क करना होगा तो मैं करूंगा। तुमने कब कोई मेहनत की है? अरे तुम, चलो छोड़ो। ये 30,000 सिक्के मेरे पास हैं, पहले मैं जोड़ देता हूँ। पर ये 1 लाख सिक्के सच में मेरे पास नहीं हैं। फिर क्या उपाय हो सकता है? हम राजकुमार को परेशानी नहीं दे सकते। ये 1 लाख सिक्के तुम और मैं आधे आधे देते हैं। हाँ, कुछ, तुम तो मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। मेरे पास 50,000 कहाँ से आए? फिर कहो, तुम और मैं दोनों जानते हैं, वो लाख रुपए या फिर यान बाई वो कमीना लड़का ने बनाया है। यह साफ दिख रहा है कि वह मेरी कमजोरी पकड़ना चाहता है। मुझसे ठगी करने के लिए वह तो मेरा खून चूसना चाहता है। हाँ कुमार, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। कोई उपाय सोचो। तुम बेतुके हो। यह पैसा कुमार को कैसे मिल सकता है? बस करो, सब बंद करो। तुम्हारे झगड़े से मेरा सिर दर्द हो रहा है। तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं दूंगा। राजकुमार, आप धर्म के मार्ग पर हैं। मेरे पिता महाराज हाल ही में व्यस्त हैं। दरबार के महोत्सव में कुछ बातों पर ध्यान देने का समय नहीं। तुम लोग गुप्त रक्षकों के मामले को ठीक से व्यवस्थित करो। जी राजकुमार, वह दरबार महोत्सव, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? हम बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरे मंत्रियों से पीछे रह जाएं। हम किसी भी हाल में नहीं दूसरे मंत्रियों को पीछे छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। उस समय राजकुमार बुद्धिमान हैं।
मेरे जिला अधिकारी महोदय, आपने यह 5-6 बार गिन लिया है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ क्या? अरे माफ करना, दरअसल तुम पर भरोसा नहीं, डर है कम तोलोगे। 30,000 रुपए रख लो, बाकी के 1 लाख रुपए। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल, पैसे लोगों को लौटा देंगे, गलत तरीके का पैसा, जहाँ से आया है वहीं वापस जाए, नहीं तो मैं यह जिला अधिकारी, हाथ में ले लो, अंतरात्मा को सुकून नहीं मिल रहा। बेशर्म, हमारे पैसे ले जाकर जनता में बांट दो, यह तो बिल्कुल गलत है। अरे कोई है? जिला अधिकारी महोदय, यह क्या कर रहे हो? क्या सोचते हो कि कोई लिंग सचमुच पैसा खोकर आफत टल सकती है? इन सालों में तुमने वानियान काउंटी के लोगों पर अत्याचार किए, अनावश्यक कर और शुल्क अपनी जेब भरी। मैं सम्राट के आदेश से इसे विधि मंत्रालय को सौंपा जाए। ले चलो। काउंटी मैजिस्ट्रेट महोदय, माफ कर दो। काउंटी मैजिस्ट्रेट महोदय, मेरी जान बख्श दो। जिला अधिकारी महोदय, जिला अधिकारी महोदय, कृपया मेरी जान बख्शें। जिला अधिकारी महोदय, यह वन्यान काउंटी कार्यालय आखिरकार स्वच्छ हो गया है। जिला अधिकारी, जिला अधिकारी, मुझे बहुत पहले से वह चुई मियाओ पसंद नहीं था। आज तो आपने सच में जनता का कल्याण किया। अर्जुन, तुम बोलते हो हमेशा इतनी ऊंची आवाज में होते हो क्या? मैं कह रहा हूँ तुम बोलते हो आवाज हमेशा इतनी ऊंची होती है क्या? ओह, युद्ध के मैदान में कान में चोट लग गई थी। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? तो अब से जब भी मैं तुमसे बात करूंगा, मैं ऐसे ही बोलूंगा। फिर से सुनाई देने लगा है। अच्छा बुरा होता रहता है। शुरू करो। यह क्या चल रहा है? कल ही तो कर वसूला गया था, आज फिर क्यों आ गए? रोज रोज आते रहेंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे? हमें लगा था कि नया नियुक्त किया गया जिला अधिकारी हमारी तरफ से कुछ बोलेगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि पिछले लोगों जैसा ही उनका भी रंग ढंग निकलेगा। बिल्कुल सही। चलो देखो सुनो समझो, जिला प्रशासन कार्यालय टैक्स रिफंड आ गया है। सब लोग चलो, जरा देखो तो, आज कलेक्ट्रेट ने टैक्स रिफंड लाया है। वाह, कलेक्ट्रेट ने तय किया है इस साल जो अतिरिक्त टैक्स लिया गया वह सूची के अनुसार सबको वापस किया जाएगा। आओ और कतार लगा कर लो। बिल्कुल सही। वह महोदय, मैं गली के मोड़ पर टोफू बेचता हूँ, उपनाम झो है। झो वेई, 100 गोल्ड कॉइन गिनकर उसे दे दो। सच में पैसे दे दिए, शुक्रिया महोदय। मेरा नाम वांग हान है। 50 मंदिरों का किराया वसूला गया। यांग ताओ, 80 गोल्ड कॉइन। लियू किंग, 120 गोल्ड कॉइन। सीमा हुई, 80 गोल्ड कॉइन। यह सचमुच सच है, सच में दे रहे हो। दोस्तों, हमने फैसला किया है, पूर्वी बाजार का कर बदल दो, साल में एक बार ही लिया जाएगा। अगर आप लोगों को पता चले कि कोई गलत तरीके से टैक्स वसूल रहा है, तो आप सभी का स्वागत है कचहरी में मुझसे मिलने आने के लिए। अच्छा, अब मैं एक भर्ती सूचना जारी करता हूँ। आने वाले दिनों में कचहरी की इमारतों की मरम्मत की जरूरत है। कारखाने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं। मजदूरी की बात करो, 2 सिक्के रोज, रोजाना भुगतान, देरी कभी नहीं। मैं कर सकता हूँ। न सिर्फ लोगों की भूख मिटाई, बल्कि घर भी ठीक करवाए। ये तो एक पंथ दो काज, मुझसे बेहतर अफसर कौन है? जिला अधिकारी महोदय, ताज़ा बेक्ड रोटी और खट्टा आम पन्ना। अब हालात बेहतर हो गए हैं। अब पराठे और खट्टी बेर की चटनी भी मिलती है। टैक्स वापस मिल गया है। हमारे पास सामान खरीदने के पैसे हैं। विकल्प भी बढ़ गए हैं। जिला अधिकारी जी, बहुत धन्यवाद। ये कौन सी बात हुई? असल बात तो यह है, मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह दस्तावेज जो आपने सुरक्षित रखा था, उसी की बदौलत मुझे मौका मिला कोई मियाओ और उसके साथियों को हराने का। उस समय वह नौजवान बहुत बेचारा था। इतना, फिर भी धन्यवाद जिला अधिकारी जी। हमें दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। मैं इस बार यहाँ आया हूँ तुमसे व्यापार की बात करने। इन 3 दिनों में हमें जिले की मरम्मत करनी है। मैं मजदूरों के लिए कुछ राशन मंगवाना चाहता हूँ। इन 3 दिनों में हर दिन दोपहर को कचहरी में 100 रोटियां भेजो। कर सकते हो क्या? इन 3 दिनों में हर दिन दोपहर को कचहरी में 100 रोटियां भेजो। कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम बहन भाई दोनों
तहसीलदार जी का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम लोग अपने काम पर जाओ। मुझे लगा था कि वे पति पत्नी हैं, लेकिन वह तो उसकी बहन निकली। यह विदेशी लड़की हम हान लोगों से ज्यादा सुंदर है। वह मर्दाना औरत, उसमें जरा भी स्त्रीत्व नहीं है। अरे ये यान खोंगबाई, यह रोटी खा रहा है और सुंदरियों को देखना नहीं भूल रहा। कितना व्यस्त है यह। क्या देख रहे हो तुम? क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? मुझे एक कुल्फी लेकर आओ। तुमने मुझे क्यों मारा? साफ दिख रहा है तुम मुझसे फायदा उठाना चाहते थे। तेरे कान तो बहुत लाल हैं, तेरा चेहरा भी बहुत लाल है। मैं तो बस गर्मी से ऐसा हूँ। ओह, आज मुझे यह पहनना नहीं चाहिए था। इतने सारे कपड़े पहन कर आना। अरे यार, यह जिला अधिकारी ईमानदारी के लिए मशहूर है। पूरे चांगान शहर में यह बात फैल गई है। बहुत शानदार हो ना। शुरू करो। मुझे लगा था कि तुम डॉक्टर बनोगे। यह सोचा नहीं था। तुमने सरकारी नौकरी चुनी। अगर मैं डॉक्टर बनता तो हमेशा दूसरों के इशारों पर नचता। चाहे मैं राजवैद्य बन भी जाता, फिर भी अपनी खोई हुई बांस की किताबें नहीं पा सकता था। अच्छा, यह सब बांस की किताबों के लिए था। इस पानी का स्वाद कैसा है? फुफ, यह पानी का क्या स्वाद है? यह पानी सड़ गया लगता है। तुम ठीक तो हो न? क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम इसे पी सकते हो। चांगान का पानी हमेशा से ऐसा ही है। इतने दिन पीकर भी अभी तक अभ्यास नहीं हुआ। तुम सच में इसे पी सकते हो? तुम प्राचीन लोग इतना सहन कर सकते हो? इसे पीना और मल पीने में क्या अंतर है? क्या प्राचीन लोग, क्या बकवास बोल रहे हो? वानियान काउंटी नहर के निचले हिस्से में ऊपर वाले लोग मूत्र के बर्तन धो रहे हैं, नीचे वाले लोग सब्जियां धो रहे हैं। सब कीचड़ ही कीचड़ है। मच्छरों का झुंड उड़ रहा है। खासकर अभी गर्मी का मौसम है। पीले मल के पदार्थ तैरते रहते हैं, बिखरते नहीं। बस ऐसा हो गया। यह हालत। अब कहना बंद करो। इतने सालों से जिला कार्यालय ने सुधार क्यों नहीं किया? क्या वे खुद नहीं पीते? जिला कार्यालय करों पर निर्भर है और राजकुमार का समर्थन चुई मियाओ और दूसरे फिजूल खर्च करते हैं। यह पीने का पानी सब आता है। यह लौंडशू नहर से आया है। प्रकृति इन बातों की परवाह नहीं करती। अगर तुम ऐसा कहते हो तो लौंडशू नहर का पानी 4 मुख्य नहरों में सबसे साफ है। तुम्हारा क्या ख्याल है अगर मैं वानियान काउंटी की जलापूर्ति प्रणाली को फिर से बनाऊं, लौंडशू नहर का पानी लेकर आऊं, ताकि वानियान काउंटी के सभी लोग साफ स्वच्छ पानी पी सकें? कैसा रहेगा? क्या तुम्हें बुखार तो नहीं है? क्या तुम मुझे प्रोत्साहित नहीं कर सकती? यह मामला इतना आसान नहीं है। नहर का पुनर्निर्माण बहुत अधिक खर्च है। जिला कार्यालय की वर्तमान वित्तीय स्थिति शायद इसे पूरा नहीं कर सकती। अगर मैं वानियान काउंटी के सभी अभिजात वर्ग को, अधिकारियों और धनी व्यापारियों को इसमें एक साथ ला सकूं तो वे या तो अपना कुआं खुद खोदें या फिर चुई मियाओं की तरह भारी पैसा खर्च करें लोंगशो नहर का पानी लाने के लिए। धत तेरे की, वे तो मजे कर रहे हैं। राजकुमार अभी विचार कर रहे हैं वान्हे काउंटी जल संसाधन परियोजना पर। उनकी वित्तीय क्षमता से ये सब संभव होगा। इतने सालों से इलाज नहीं करवाया, अचानक इलाज की याद कैसे आ गई? 5 दिन बाद दरबार का महोत्सव। राजकुमार हमेशा से चाहता था राजकुमार की पदवी छीनना। वह स्वाभाविक रूप से सम्राट के सामने अच्छा प्रदर्शन करेगा। क्योंकि ऐसा है तो मैं भी उसके साथ टकरा जाऊंगी। क्या शराब पी सकता है? तुम्हारा पेट भर गया क्या? पेट भर गया तो मेरी बात सुनो। तुरंत जाकर इकट्ठा करो सभी मोहल्लों के प्रमुखों की बैठक बुलाओ। उन्हें सूचना दो जिसके मोहल्ले के सामने गंदगी होगी, जिसके मोहल्ले के सामने, उसी को दंड मिलेगा। और साथ ही उन्हें 2 दिन दो सफाई के लिए समय। अगर सफाई पूरी नहीं हुई तो जिला कार्यालय मदद करेगा उनकी सफाई में, लेकिन मजदूरों का पैसा वार्ड प्रमुख से कटेगा। यह तुम्हारी योजना दिखावटी है, स्थायी नहीं। इसलिए मुझे एक और बात सेनापति से कहनी है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें कोई उपाय सूझ गया है? मुझे याद है जब पश्चिमोत्तर वापस आया था, कुछ पत्थर के टुकड़े ले आया था। पश्चिमोत्तर के पत्थर कृपया सेनापति से कहिए कुछ कुशल कारीगर ढूंढिए, उसे शिलालेख का आकार दीजिए, जितना बड़ा हो उतना अच्छा। लेकिन वह तो सिर्फ कागज दबाने का बेकार टुकड़ा है। इनका क्या उपयोग हो सकता है? तुम्हारे हाथ में वह कागज दबाने का बेकार सामान है, मेरे हाथों में तो यह खजाना है। मैं ली वेई को दिखाना चाहती हूँ कैसे मैं एक पैसा भी खर्च किए बिना सभी लोगों को स्वच्छ पानी पिला सकती हूँ।
यांग अंकल, इस बार आने का कारण एक निवेदन लेकर आई हूँ। वान नियन काउंटी की नहरों की मरम्मत करवाना चाहती हूँ। मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। नौकर चाहिए है ना? मेरे घर के नौकरों की बात है। जैसा आप कहें। कितने चाहिए? लोगों की कमी नहीं है, पैसों की कमी है। घबराइए मत। जो भी इस बार नहर निर्माण के दौरान आर्थिक सहायता देगा, मैं उसका नाम पुण्य स्तंभ पर लिखूंगा। उसके लिए नाम खोदो। यह तो इतिहास में अमर हो जाने जैसा है। जो भी इस नहर निर्माण में आर्थिक सहायता देंगे, मैं यहाँ इस पुण्य स्मारक पर उनके नाम खोदूंगा। यह तो सदियों तक याद रखा जाएगा। मेरी पहली प्राथमिकता यांग अंकल आप ही हैं। आपके प्रभाव को देखते हुए यह तो खुदा के नाम पुण्य के शिलालेख पर सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए। मैं यह प्रोजेक्ट लेती हूँ। उसे 20,000 देना। शुक्रिया यांग अंकल। जिला अधिकारी आप ही हो जो ऐसा कर सकते हैं। आज हमारी कमाई बढ़िया रही। ये लोग तो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सजग रहते हैं। यही उनकी कमजोरी है। नमस्ते। हम वानियन काउंटी की नहर को फिर से बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसमें पैसे से मदद करें। अरे कैसे पैसे? मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। हे फेंग, इतना घमंडी। यहाँ तक कि काउंटी मैजिस्ट्रेट को भी नहीं समझता। कोई बात नहीं, यह तो स्वैच्छिक कार्य है ही। कुछ लोग नहीं चाहते, यह स्वाभाविक भी है। लेकिन चूंकि हम सभी वन्नियन काउंटी में रहते हैं, ये लोग जो पैसे से हमारी मदद नहीं करना चाहते, वे कम से कम किसी और तरह से हमारी सहायता करें। तुम दरोगाओं को जाकर कहो, फेंग परिवार के पिछले दरवाजे की जगह ऊंची और हवादार है। तुरंत काम शुरू करो। मेरे लिए यहाँ एक खोदो। 3 झांग लंबा, 3 जम चौड़ा तालाब। तालाब खोदना ऐसा क्यों है? यहाँ शौचालय का गड्ढा रखें। नहरें प्रदूषित नहीं होंगी। फिर मल ढोने वाले को बताओ, उससे कहो गंदा पानी सब यहाँ इकट्ठा करे। जब भर जाए फिर शहर से बाहर ले जाएं। जिला अधिकारी 4 मुख्य नहरें, सब कुछ साफ हो गया है। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया जियांग प्रधान। खोलकर देखो। ये 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 इतना सारा पैसा। आदेश जारी करो। आज से ही हर मोहल्ले से 100 लोग। नहर का निर्माण, एक आदमी को 4 सिक्के। पहले आओ पहले पाओ। जिला अधिकारी महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अभी जाता हूँ। जिला अधिकारी आप देखिए, फिर से कुछ बड़े लोगों ने पैसे भेजे हैं। यह वेन परिवार 2 साल के वेतन के बराबर भेजा है। सरकारी अधिकारियों ने 2 लाख सिक्के भेजे हैं और हेजियन राजकुमार के सबसे बड़े पुत्र ने फिर से 3 लाख सिक्के भेजे हैं। बहुत बढ़िया। हमारे जिला कार्यालय को एक पैसा नहीं देना होगा और यह नहर बनकर तैयार हो जाएगी। हाँ, हरे कृष्ण। मैं हूँ मंदिर के प्रमुख। हे कार्यालय अधिकारी, इस नहर निर्माण का खर्च हमारा मंदिर पूरा वहन करेगा। तुम तुम तुम्हारा मंदिर पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। यह मामूली रकम मंदिर वहन कर सकता है। जिला अधिकारी पूरी तरह निश्चिंत रहें। क्या तुमने सुना? यह थोड़ा सा पैसा। हम सब समझदार लोग हैं। बताओ जरा, क्या तुम्हारी कोई मांग है? ऐसी कोई मांग कहाँ है? बस जिला अधिकारी से एक विनती है। हर मोहल्ले के सामने एक शिलापट लगवाएं। उस पट पर यह लिखा हो कि हमारे मंदिर ने नहर निर्माण के दौरान क्या योगदान दिया। बस इतना ही। महोदय, आपकी क्या राय है? जब नहर बनकर तैयार हो जाएगी, इस निर्माण की सारी प्रशंसा आप लोगों को ही मिलेगी। यही मतलब है ना? जिला कार्यालय पैसे नहीं दे सकता। मंदिर तो संकट में मदद कर रहा है, फिर सारी श्रेय तो हमें मिलेगी। पुराने सन्यासी, नहर का नक्शा किसने बनाया? लोग किसने ढूंढे? तरीका किसने सोचा? तुम तो बिल्कुल, इसमें अंतर ही क्या है? तुम्हारे फायदे की बातें सीधे मेरे मुंह पर आ रही हैं। जब नहर बन जाएगी, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लोगों के दिलों में शायद तुम्हारी बात का असर अधिक होगा। हम सरकार से नहीं नहीं नहीं, अनहोनी में जरूर कोई रहस्य है। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? मैं बता दूंगा बादशाह को। जिला अधिकारी नाम और शोहरत सांसारिक बातें हैं, दिमाग को भटकाती हैं। जिला अधिकारी ज्यादा बहस मत करो।
अगर ऐसा है तो यह मंदिर देगा 3 लाख सिक्के अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए। कट। 5 लाख। 5 लाख। बस इतना ही। बस 5 लाख महंत जी। बहुत गर्मी है।